अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 के कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरह करने हैं। ठीक है, हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं। मैं यहाँ अगर आप लोग देखें, इकोलॉजी वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया लेक्चर्स में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया, वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन भी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी हो गया है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया है, केमिकल्स के बारे में पढ़ लिया, केमिकल्स किस तरह रिएक्शन करते हैं, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारे जो हैं 7 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आप हमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस बना के सेंड करें। तो फर्स्ट आपको मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से पढ़ लेने, ठीक है। अब जो फर्स्ट है, आपने अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के लिहाज से एमसीक्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट जो जितने भी आपने एक्सरसाइज के दिए हुए हैं ना, ये वाले एमसीक्यूज़ सारे आपने अच्छे से पढ़ लेने, याद कर लेने। और अगर आपकी टीचर इस तरह की हैं कि वो बुक के अलावा भी आपको आउटसाइड कोई एमसीक्यूज़ वगैरह दें, तो आपने इस तरह करना है, क्योंकि सब कुछ बुक से ही आता होता है। कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आपको बुक से कोई सेपरेट चीज़ आए, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि सारे जो है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो पहले आप लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे। फिर जितने भी चैप्टर्स के आपने ये चीज़ चैप्टर है ना, आपका फुल चैप्टर है, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। जब आप खुद रीड आउट करेंगे ना, रीडिंग खुद करेंगे, तो रीडिंग खुद करने से बहुत सी चीज़ें जो है आपको समझ भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद सॉर्ट आउट भी हम लोग खुद कर लेते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अपनी बुक रीड करेंगे ना, तो सेकंड एमसीक्यूज़ हमें जिस तरह के भी दिए जाएँ, तो रीडिंग के ज़रिए हम खुद ब खुद हमारे जो माइंड में ना वो कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा ये एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट है और ये हमने करने, और ये यहाँ से आया और मैम ने इस साइड से डाला है, ठीक है। ये होगी दो बातें। एक, हमने बुक से जो भी चैप्टर है वो हमने अच्छे से रीड करना है। सेकंड थिंग ये कि हमने जितने भी एमसीक्यूज वगैरह हैं वो सारे एक्सरसाइज के करने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? फर्स्ट जो है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर बताया गया ऊपर, अगर आप लोग देखें, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स वो होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपने अच्छी तरह कर लेने। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीडेशन वाला। प्रीडेशन और प्रे के बारे में एक डेफिनेशन आती है, ये भी आपने अच्छी तरह के, प्रीडेशन किसे कहते हैं, प्रे किसे कहते हैं। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन साइकिल के बारे में और फूड चेन के बारे में बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर में जितनी शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ तो 100% ही आते हैं। एक फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला ये आता है। इकोलॉजिकल पिरामिड डेफिनेशंस के तौर पे आती है। इन्वायरमेंटल सोल्यूशन ये इतना इंपॉर्टेंट है बट इतना नहीं। सेकंड, अब उनके अगर लॉन्ग की बात कर ले तो लॉन्ग अगर आपसे पूछेंगे व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग के बारे में पूछेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। आगे पूछेंगे आपसे हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल आवर इन्वायरमेंट, और ये इसका सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट्स, अगर आप लोग अपने 7 चैप्टर ना 8 चैप्टर्स के अगर आप लोग के फुल बुक पेपर हो, तो अगर फिर आप लोग ना ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके अच्छे तरह अगर आप शॉर्ट्स भी कर लेंगे ना, तो आपका 70% जो है पेपर जो है वो सोल्व हो जाएगा। देन आप लोगों ने फिर आपने 7 चैप्टर के लॉन्ग कर लें और जो फुल बुक के आप शॉर्ट कर लें और एमसीक्यूज कर लें, तो आपका पेपर जो है फुल जो है वो सोल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन हम लोग अगर बात करें तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर के बारे में, आपको बता दिया किस तरह आप लोगों ने करना है। ये सेकंड चैप्टर जो हमारा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें भी आपने यही करना है, अच्छे से हर चीज़ को पढ़ लेना है। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे, कि इम्पल्सिस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर आपसे पूछेंगे एक्सोन, एक्सोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास 8 पे भी आता होता है। एक्सोन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये दो डेफिनेशन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, ये भी डेफिनेशन, फैक्टर्स, इंटर न्यूरॉन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नर्व के बारे में पूछेंगे, फर्स्ट जो ऊपर बताइए नर्व क्या होते हैं, नर्व से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेंगे। थर्ड थिंग इसमें ये है कि अगर आप लोग को बताया फोर ब्रेन किसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछे कि फोर ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आपने फोर ब्रेन को भी अपने माइंड में कीप इट अप कर लेना है कि इसे अच्छी तरह बरकरार रखना है, आपने पढ़ते जाना है, अच्छे से हो जाएगा। फोर ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग की बात करें साथ साथ, तो ब्रेन, ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लास 9 की बायो है उसमें भी ये ब्रेन का जो है बहुत पूछा जाता है कि ब्रेन के बारे में बता दें। फोर ब्रेन का लेदर लॉन्ग पूछ लेते हैं, या मिड ब्रेन का पूछ लेंगे कि मिड ब्रेन क्या होता है, कि मिड ब्रेन के बारे में आपसे पूछ लेंगे, मिड ब्रेन बताएं, हाइंड ब्रेन बताएं इसकी डेफिनेशन के तौर पे। तो ये साथ साथ आप लोगों ने करते हैं।
फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा है, हम अगर इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। फिर आप लोगों ने यहाँ अगर देखें इसके लॉन्ग में दिया है, ये देखें मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस से सारे मैंने आपको बताई ये दिए। फिर उसके बाद ये लॉन्ग बताया है कि रिसेप्टिव फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके शॉर्ट्स बहुत ये मैंने यानी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चल रहे। थर्ड, राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाइड द लेवल ऑफ फॉलोइंग डायग्राम, ये तो इंपॉर्टेंट ही। हाँ, अगर बोर्ड के लिहाज से कुछ बच्चों ने ऐसा था बोर्ड में अगर पेपर दें तो ये डायग्राम इस टाइप की पूछी जा सकती हैं, बट सम जो स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि वो प्री 9 स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनके स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्टडी कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग ये जो है डायग्राम भी अच्छी तरह करेंगे, शॉर्ट्स भी अच्छी तरह करने के लिए लॉन्ग मैंने बताया वो भी आपने अच्छी तरह करने हैं। आगे हमें नेक्स्ट चैप्टर है 3 चैप्टर, अगर मुझसे जितने हो सकेंगे मैं आपको उतना चैप्टर जो हैं उनके बारे में बता दूंगी। जो रह जाएंगे रिमेनिंग चैप्टर वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर में बता देंगे। आगे वेरिएशन एंड हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन के बारे में पूछा गया है। सो ये थर्ड चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हेरिडिटी की डेफिनेशन इज सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेरिडिटी की डेफिनेशन हमें बहुत आती थी, हम पढ़ते थे, हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछी जाती थी। ये यहाँ स्टार्ट हो जाए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसी ट्रांसमिशन जो अपने वालदैन से बच्चों में यहाँ से हेरिडिटी कहते हैं। फिर उसके बाद ये भी फिर जीन्स के बारे में पूछा, जीन्स किन्हें कहते हैं? जीन्स वही कहते हैं ब्लड के ज़रिए जो एक कैरेक्टर होता है, जैसे वो बिहेवियर जो भी बायोलॉजिकल जिस तरह का सेट है, जैसे कंडीशन है, ये सारा जीन्स के ज़रिए होता है। जेनेटिक्स से भी पूछी जा सकती है, इसका वेरिएशन, म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन। अगर मैं आपको लॉन्ग बताऊँ, लॉन्ग से देखते हैं हम लोग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा तब तक आपके एमसीक्यूज नहीं होंगे जब तक आप लोग इसे रीड नहीं बुक को करेंगे, इसकी रीडिंग नहीं करेंगे। इस तरह इंग्लिश में आपके टीचर्स रीडिंग करवाती हैं तो आप साइंस को भी रीडिंग करेंगे, जैसे आप उर्दू में रीड करते हैं। उर्दू के जितने भी अल्फाज तलफ़ुज़ हैं समझने के लिए आप लोग उन्हें इमला लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं अच्छे से। जब तक वो खुद नहीं सेल्फ लर्निंग करेंगे, सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आपको तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक रीड करनी है, देन एक्सरसाइज, एंड फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों ने आने के बाद आप लोगों ने करना है ये व्हाट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, प्लांट्स अडॉप्टेशन, इन्वायरमेंट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये जीन्स वाला इंपॉर्टेंट है अंदर। एंड देन उसके बाद से हेरिडिटी डिस्क्राइब करें इसकी इंपॉर्टेंस को। उसे माइटोसिस एंड मियोसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पूछा जा सकता है, जेनेटिक वेरिएशन में भी पूछा जा सकता है। मुझे इसका इतना कंफर्म नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करें। जो मैं बताया है, अगर कुछ हेल्प आउट अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स को हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैम हम ये है, ठीक है। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर, आपको समझ भी आ रहा, फ़ायदा भी हो रहा है। उसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये तो वो हैं को जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन किस तरह आपने खुद पढ़ने की, कंसेप्चुअल हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, आपके जो टीचर्स वगैरह करवाते हों। उसके बाद 4 चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको 4 चैप्टर बता दिए, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट एज यूजुअल एमसीक्यूज। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट। उसके बाद हेल्थ एग्रीकल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्पफुल। ये चैप्टर 4 चैप्टर आज के दिन मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी डिफरेंट चैप्टर से आगे मीनिंग रह गए हैं उनके मैं इस तरह आपको लेक्चर दे सकूं। अमान स्टडी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर जो लोग मेरे यूट्यूब वीडियोस देख रही हैं वो मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी जाके फॉलो करें, और जो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे हैं बायो में जो लिंक पिन है उसे जाके ज़्यादा सब्सक्राइब करें अमान स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। सो 157 सब्सक्राइबर हो गए हैं, प्लीज़ 1000 कर दें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।